और इस बीच कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग की एक और वारदात सामने आई है। आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। शोपियां में 2 मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक किया गया। हमले में दोनों गैर कश्मीरी मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ग्रेनेड से अटैक मजदूरों पर, निहत्थे लोगों पर, वो लोग जो वहां पर रोजी रोटी कमाने गए हैं, वो लोग जो कश्मीर के डेवलपमेंट में मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत के जरिए भागीदारी कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके अंदर डर पैदा किया जा रहा है। सिंह सर, ये एक तस्वीर है, ये एक चुनौती है, ये एक चैलेंज है जो टेररिस्ट की तरफ से हमारे सामने रखी गई है। पहले के मुकाबले आज से 20 साल पहले और अब हम कितने सक्षम, कितने तैयार, कितने प्रिपेयर्ड या कितने रेडी हैं इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से निपटने के लिए? चुनौती तो बिल्कुल है। जो हमारी तैयारी, मैं बोलूँगा 32 साल पहले उससे बहुत ज़्यादा मजबूत तैयारी है, बट कमज़ोरी है इस समय। क्या कमज़ोरी है? आर्टिकल 370 को जो हमने रद्द किया 35 अल्फा के साथ, हमने जो सरकार के एक्शन होने चाहिए थे फॉलो अप, उसमें वो स्पीड नहीं हुई। तो ये कश्मीरियों ने देखा है, पाकिस्तान ने देखा है कि ऐसे ही चली जा रही है सरकार, हमारे को उसको मजबूत करना है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल में हमने सीज़ फायर क्यों मानी पाकिस्तान के साथ? उनको अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा उस समय, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी फ़ौज अच्छी तरह रगड़ती थी पाकिस्तानी फ़ौज को उस साइड में। दूसरा है कि जो अपने इंटरनल ये अंदरूला इलाका है, पाकिस्तान में भी तो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, क्या उसका भी कोई सीधा असर है? ज़रूरी है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब है, उस बिल्कुल लो है। जो इमरान खान कर रहा है इस समय, उनको बहुत मुश्किल पड़ रहा है, आपस में लड़ाई है, उसको एक डिफ्लेक्ट करने के लिए, वो डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट। और देखें अफगानिस्तान में जो तालिबान आया था, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि ये तालिबान आके कश्मीर में लड़ेंगे, पर उनकी आपस में ही मुठभेड़ है, डुरांट लाइन में उनकी मुठभेड़। तालिबान ने शुरू में ही कह दिया कि हम कहीं और नहीं लड़ेंगे। और बहुत बेहतरीन एक्शन लिया हमारी सरकार ने कि जो तालिबान के साथ अभी हमने बातचीत की है। पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये बौखलाहट का नतीजा हो सकता है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद यह जानकारी दी गई। किलिंग को बताया गया दबाव में बौखलाहट का नतीजा। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का फैसला भी हुआ है मीटिंग में। तो कश्मीरी हिंदुओं की चिंता बढ़ी है और केंद्र सरकार भी इस चिंता से चिंतित है। गैर मुस्लिमों को कश्मीर के अंदर ही सुरक्षित जगहों पर भेजा जाएगा। हालांकि कश्मीरी पंडितों ने खुद को कश्मीर से बाहर भेजने की मांग की है और सुरक्षा अधिकारियों का दावा क्या है? हिंसा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन यह जिहाद नहीं है। कुछ हताश तत्व हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हिंसा के अपराधी पाकिस्तान में सीमा पार बैठे हैं। घाटी में तालिबान की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। तो यह दावा भी किया जा रहा है, यह बात भी कही जा रही है कि एक फ्रस्ट्रेशन है। क्या ये लोकल फ्रस्ट्रेशन है? वाकई में एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान का लिंक है, पाकिस्तान में बैठे लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी क्लेम के टेररिज्म का उतना इंपैक्ट अभी नहीं है। ये एक लोकल फ्रस्ट्रेशन है जिसको पाकिस्तान चैनलाइज कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का तो यही कहना रहेगा हमेशा कि कश्मीर उनको चाहिए, चाहे वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ए पावर में हो या पॉलिटिकल पार्टी बी पावर में हो। ISI का तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर वो कश्मीर का रोना ना रोएं। इसीलिए वो हमेशा चाहेंगे कि कश्मीर में जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनका पूरा फ़ायदा उठा जाए। उनको मालूम है कि भारत सरकार अब आस्ते आस्ते कश्मीर के लोगों के दिल में एक जगह बना रही है। हम कश्मीर के युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, हम कश्मीर की इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस वक्त जो चुनौती है जिसमें अब हिंदू टारगेट पर है, टारगेट किलिंग हो रहा है, आपको क्या लगता है? कल अमित शाह ने बैठक भी की, गृह मंत्रालय ने बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये हुई। इस वक्त घाटी की, कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार को पूरी तरीके से BSF और सेना को दे देनी चाहिए? ये एक बड़ा कदम उठाना चाहिए आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए। जी हाँ सर, देखिए इस समय क्या है कि जब डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गई हुई है तो इलेक्शंस जो हमारे को करनी चाहिए। मैं ये नहीं समझता हूँ कि पूरा ये इलाका फौज और BSF को दिया जाए। जो सरकार है उसको अपना रोल पूरा अपनाना चाहिए। सबसे पहले
जो हम सरकार चला रहे हैं, पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो भी कह सके हम, जो भी हो रहा है, ये वेलवेट ग्लव और आयरन फिस्ट जो हम बोलते हैं कि पब्लिक को साथ लेके जाना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि शुरू से इस देश में प्राइमरी स्कूल से ऊपर तक हमारे को शिक्षा देनी चाहिए कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं। और ये नहीं हुआ, मज़हब के ऊपर देश नहीं बनते। अगर ये होता, ईरान इराक नहीं लड़ रहे होते, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं लड़ेंगे, आपस में मुस्लिम देश नहीं लड़ेंगे। तो एक देशवासी का एक मैसेज वो बहुत ज़रूरी है और वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देती है। फौज, मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करती है। इसके लिए हमारे को अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस, अपनी खुफिया एजेंसी को लेकिन सर बेसिक क्वेश्चन ये है जिसकी मैं कह लूं कि कश्मीर को लेकर एक ट्रेडिशनल डिबेट है, ये जो जिहाद का फैक्टर और जिसके लाइन पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है यूथ का, क्या ये एक कंसर्न है या नहीं है आज की तारीख में? बहुत सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान इसी नारे के साथ कश्मीर में युवाओं को हथियार देता है। देखिए, कश्मीर में जिहादी जो ताकतें हैं वो फिलहाल इतनी पावरफुल नहीं है। ज़्यादा पावरफुल ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनमें एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है। कैसे कैसे करके उनको साइकोलॉजिकली ये लग रहा है कि शायद वो भारत के मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। तो कोशिश ये करनी पड़ेगी, हम कोशिश करते रहे हैं, कर रहे हैं और जोर से कोशिश करेंगे कि कश्मीर के युवाओं को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। बहुत वैलिड पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा इनसर्कल करने की जरूरत है और यूथ के सेक्शन में उन पैचेस को आइडेंटिफाई करके उनको और कनेक्ट करने की जरूरत है नेशनल इथोस के साथ, ताकि वो ये समझें कि भारत उनके साथ खड़ा है और भारत के साथ रहने में, भारत के लिए खड़े होने में ही उनका हित है, कश्मीर का विकास है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।